students. Today I will make the revision video for your weekly test, right? इसमें एक रिवीजन वीडियो बनाया है मैंने जो चैप्टर 2 और चैप्टर 4 से रिलेटेड है. इसमें आपको वीकली टेस्ट के लिए बनाया ताकि आपको एक बार वीकली टेस्ट का जो भी चैप्टर 2 में था, चैप्टर 4 में था, एक बार रिवाइज हो जाए, राइट? तो इसमें सबसे पहले मैंने डेफिनेशन, चूज़ द करेक्ट ऑप्शन, फिलिंग द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स और वन सेंटेंस आंसर कवर अप कर रहे हैं. आपने सब कुछ करना है. ये इसमें ही वन सेंटेंस तक मैंने इसलिए लिया है ताकि आपको इसमें पूरे चैप्टर का कंक्लूजन तो पता चल ही जाएगा कि इसमें चैप्टर में है क्या, राइट? इसीलिए मैंने इसमें डेफिनेशन, चूज़ द करेक्ट ऑप्शन, फिलिंग द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स और वन सेंटेंस आंसर्स को कवर करा है दोनों चैप्टर्स के. आपने फुल चैप्टर रिवाइज करना है. क्लियर? उसमें सबसे पहले है डेफिनेशन. डेफिनेशंस में सबसे पहले है फूड. फूड में क्या होता है? द सब्सटेंसेस दैट सप्लाई न्यूट्रिएंट्स टू द बॉडी. ऐसे सब्सटेंस जो हमारी बॉडी को न्यूट्रिएंट सप्लाई करते हैं उसको क्या बोलते हैं? फूड बोला जाता है. क्लियर? द सब्सटेंसेस दैट सप्लाई न्यूट्रिएंट्स टू द बॉडी आर कॉल्ड अ फूड. उनको फूड कहते हैं. नेक्स्ट, डाइजेशन. डाइजेशन क्या होता है? ए प्रोसेस ऑफ द ब्रेक डाउन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स components ऑफ फूड इनटू सिंपलियर सब्सटेंस. ऐसा प्रोसेस जो कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट, फूड के कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट को ब्रेक करता है सिंपलर में, राइट? उसको हम क्या बोलते हैं? उस प्रोसेस को डाइजेशन बोला जाता है. ए प्रोसेस ऑफ द ब्रेक डाउन, ठीक है, ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट ऑफ फूड इनटू सिंपलर सब्सटेंस इज कॉल्ड अ डाइजेशन. ओके. नेक्स्ट, न्यूट्रिशन. ए प्रोसेस ऑफ इनटेकिंग ऑफ फूड एंड इट्स यूटिलाइजेशन इन बॉडी. फूड को क्या करना? इनटेक करना और उसको यूटिलाइज कर देना बॉडी में, ठीक है, उसको हम न्यूट्रिशन बोला जाता है. ऐसा प्रोसेस जिसमें फूड को इनटेक करते हैं और उसका यूटिलाइज हो जाता है इन बॉडी में, उसको हो न्यूट्रिशन बोला जाता है. ए प्रोसेस ऑफ इनटेकिंग ऑफ फूड एंड इट्स यूटिलाइजेशन इन बॉडी is called a nutrition. Okay. Now we are going to start the choose the correct option. First is fat is completely digested in the dash. अब आपको पूछा जाए जो फैट है वो completely कहाँ डाइजेस्टेड होता है, ठीक है? वैसे तो आपको ऑप्शन चूज द करेक्ट ऑप्शन में दिए जाते हैं, ना भी दिए हों आपको पता होना चाहिए फैट इज completely digested इन द स्मॉल इंटेस्टाइन. जो फैट है वो कम्प्लीटली डाइजेस्टेड हो जाता है कहाँ पे? स्मॉल इंटेस्टाइन में, राइट? फैट कहाँ पे कम्प्लीटली डाइजेस्टेड होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में. ओके. फिर वाटर फ्रॉम द अनडाइजेस्टेड फूड इज एब्जॉर्ब्ड मेनली इन द डैश. वो कह रहा है कि जो वाटर है फ्रॉम द अनडाइजेस्टेड फूड से, जो फूड अनडाइजेस्टेड हो गया है वो वाटर फॉर्म में एब्जॉर्ब होता है. कहाँ पे होता है? वाटर फ्रॉम द अनडाइजेस्टेड फूड इज एब्जॉर्ब्ड मेनली इन द डैश. जो वाटर है अनडाइजेस्टेड फूड से एब्जॉर्ब होता है कहाँ पे? लार्ज इंटेस्टाइन में. फैट कहाँ पे हो रहा था? स्मॉल में. और जो अनडाइजेस्टेड फूड का जो वाटर है, ठीक है, वो कहाँ पे एब्जॉर्ब हो रहा है? लार्ज इंटेस्टाइन में. ओके. फिर विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोड ऑफ फीडिंग इन पाइथन. जो पाइथन है उसका मोड ऑफ फीडिंग क्या है? वो किस तरह अपना फीड लेता है? वो स्वेलोइंग करता है, स्वेलो करता है, राइट? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोड ऑफ फीडिंग इन पाइथन? स्वेलोइंग. वो स्वेलो करता है. ओके. नाउ डाइजेशन ऑफ विच कंपोनेंट ऑफ फूड बिगिंस इन बक्कल कैविटी. जो डाइजेशन होता है किस कंपोनेंट का? बक्कल कैविटी में बिगिन हो जाता है. डाइजेशन ऑफ विच कंपोनेंट ऑफ फूड. फूड के किस कंपोनेंट का डाइजेशन बक्कल कैविटी में बिगिन्स हो जाता है? कौन सा कंपोनेंट ऐसा फूड का है जिसका डाइजेशन बक्कल कैविटी में होता है? स्टार्च का. किसका? स्टार्च. किसका डाइजेशन हो रहा है? स्टार्च का. ओके. नाउ नेक्स्ट वन, विच
taste can be detected by the tip of the tongue? Which taste can be डिडक्टेड बाय द टिप ऑफ द टंग? कौन सा टेस्ट डिडक्ट करता है? कौन? टिप किसकी? टंग की। स्वीट टेस्ट, ठीक है। विच टेस्ट कैन बी डिडक्टेड बाय द टिप ऑफ द टंग? जो टिप है टंग की, कौन सा टेस्ट डिडक्ट करती है? स्वीट। कौन सा? स्वीट। ओके, नाउ नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉम्प्लेक्स कॉम्पोनेंट ऑफ अ फूड? इसमें से कौन सा कॉम्प्लेक्स है? कॉम्पोनेंट ऑफ फूड, फूड का जो कॉम्पोनेंट है वो जो कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉम्प्लेक्स कॉम्पोनेंट ऑफ फूड? कौन सा होगा? स्टार्च। जो स्टार्च है वो कॉम्प्लेक्स कॉम्पोनेंट है किसका? फूड का। ओके, answer is starch. Okay, now next one, 7 is, in which organ the digestion of carbohydrates, fats and protein is complete? कौन से ऑर्गन में, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स का, फैट्स का और प्रोटीन का जो डाइजेशन है वो कंप्लीट हो जाता है? कहाँ पे कंप्लीट होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स और प्रोटीन का जो डाइजेशन है वो कंप्लीट हो जाता है। ओके, फिर वेयर आर द विली लोकेटेड? अब जो विली है वो कहाँ पे लोकेट होती है? वेयर आर द विली लोकेटेड? विली लोकेटेड कहाँ पे होती है? इन स्मॉल इंटेस्टाइन। वेयर आर द विली लोकेटेड? इन स्मॉल इंटेस्टाइन। ओके, नाउ नेक्स्ट वन, in which organ are digestive juice not produced? कौन सा ऑर्गन digested juice को, जो digestive juices हैं उनको प्रोड्यूस नहीं करता है? in which organ are digestive juices not produced? ओके, इन स्मॉल इंटेस्टाइन में digestive juices produced नहीं होते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट वन, which of the following animal can digest cellulose? Which of the following animal can digest cellulose? cellulose कौन digest कर सकता है? काउ, तभी तो वो ग्रास ईट करती है। ओके, कौन सा एनिमल डाइजेस्ट कर सकता है सेल्यूलोज? काउ, राइट। नाउ स्टार्ट फिलिंग द ब्लैंक्स। फर्स्ट इज द मेन स्टेप्स ऑफ न्यूट्रिशन इन ह्यूमंस आर। क्या होता है? स्टेप्स बताने हैं न्यूट्रिशन के ह्यूमंस में। ओके, सबसे पहले क्या होता है? इंडाइजेशन, फिर डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन, ठीक है, इजेशन। इसमें एंड में पूरा न्यूट्रिशन कंप्लीट हो जाता है, राइट। इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड इजेशन, इसमें ये स्टेप्स हैं न्यूट्रिशन के। ओके, नाउ द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी, जो लार्जेस्ट ग्लैंड है ह्यूमन बॉडी में वो कौन सा है? लीवर। कौन सा होगा वो? लीवर है। द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी इज लीवर। क्या है? लीवर। ओके, नाउ द स्टमक रिलीजेस हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड जूसेस विच एक्ट ऑन फूड डैश। स्टमक रिलीज करता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड और जूसेस को। वो किस फूड के किसका एक्ट होगा? वो डाइजेस्टिव, वो डाइजेस्ट हो जाता है उससे फूड, राइट। उससे फूड क्या होता है? डाइजेस्टिव हो जाता है। द स्टमक रिलीजेस हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड जूसेस विच एक्ट ऑन फूड डाइजेस्टिव। उससे फूड क्या हो गया? अब डाइजेस्ट हो गया। ओके, ये वीडियो बहुत हेल्पफुल होगी आपके लिए। इसमें आपको सब आपके रिवाइज हो जाएगा, जो वीकली टेस्ट में आपके लिए बहुत बहुत आपके लिए सही रहेगा कि आपको पता चलेगा कि इसमें टॉपिक में है क्या था। इसलिए इस वीडियो को ध्यान से सुनना। उसके बाद द इनर वॉल ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन हैज़ मैनी फिंगर लाइक आउट ग्रोथ कॉल्ड डैश। इनर वॉल ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन हैज़ मैनी फिंगर लाइक आउट ग्रोथ, उनको क्या बोलते हैं? विली बोला जाता है। क्या बोला जाता है?
विली बोला जाता है। ओके, अब लास्ट फिफ्थ वन इज अमीबा डाइजेस्ट इट्स फूड इन द डैश। जो अमीबा है वो डाइजेस्ट करता है फूड को कहाँ पे, फूड वैक्यूओल में फूड को वो डाइजेस्ट करता है। अमीबा डाइजेस्ट इट्स फूड इन द फूड वैक्यूओल। ओके, नाउ नेक्स्ट वन, ट्रू और फॉल्स। डाइजेशन ऑफ द स्टार्च स्टार्ट्स इन द स्टमक। जो डाइजेशन है स्टार्च का वो स्टमक में स्टार्ट हो जाता है, ऐसा होता है नहीं, इट्स अ फॉल्स। ओके, नाउ नेक्स्ट वन, द टंग्स हेल्प्स इन द मिक्सिंग फूड विद स्लाइवा। वो कह रहा है जो टंग है वो हेल्प करती है फूड को स्लाइवा के साथ मिक्स करने में। द टंग हेल्प्स इन मिक्सिंग फूड विद स्लाइवा, स्लाइवा के साथ मिक्स करने में हेल्प करती है, इट्स अ ट्रू। द गाल ब्लैडर टेम्परेरली स्टोर्स बाइल। जो गाल ब्लैडर है वो टेम्परेरली बाइल को स्टोर्स करता है, इट्स अ ट्रू। ओके, द रेमुनेंट्स ब्रिंग बैक swallowed ग्रास into their mouth and chew it from the some time। ये तो होता ही है ना। द ruminants bring back swallowed grass, जैसे काउ करती है, into their mouth and chew it for some time, it's a true। ये क्या है, ट्रू है। ओके, फिर इसके बाद मैंने आपको काऊ का भी एग्जाम्पल दिया था। वो बार बार क्या करती है, चू करती है। आपको दिखता है कि वो हमेशा चू करती रहती है, ठीक है। क्यों करती है, क्योंकि उसने खाया तो बहुत पहले का होता है, फिर भी वो ऐसा करती है। ये मैंने आपको एक्सप्लेनेशन में सब समझाया था। नाउ वन सेंटेंस आंसर। फर्स्ट क्वेश्चन इज मेंशन द टाइप्स ऑफ टीथ अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शन। टीथ मेंशन करने हैं, टाइप्स ऑफ टीथ कौन कौन से होते हैं, इंसेजर्स, कैनाइन, प्रीमोलर्स एंड मोलर्स। इंसेजर्स क्या करते हैं, कटिंग और बाइटिंग करते हैं, ठीक है। कैनाइन क्या होते हैं, पीर्सिंग एंड टेयरिंग टीथ होते हैं। प्रीमोलर्स एंड मोलर्स चूइंग एंड ग्राइंडिंग टीथ्स होते हैं। इंसेजर्स कटिंग एंड बाइटिंग टीथ हैं, कैनाइन पीर्सिंग एंड टेयरिंग टीथ हैं, और प्रीमोलर्स एंड मोलर्स chewing and grinding teeth। Okay, now mention the number of milky teeth and permanent teeth in human being। जो मिल्की टीथ और परमानेंट टीथ मेंशन करने हैं ह्यूमन बींग्स में। इन ह्यूमन बींग्स नंबर ऑफ मिल्की टीथ आर 20 एंड द नंबर ऑफ परमानेंट टीथ आर 32। ह्यूमन बींग्स में मिल्की टीथ कितने हैं, 20 हैं, और परमानेंट टीथ कितने हैं, 32 हैं। इन ह्यूमन बींग्स नंबर ऑफ मिल्की टीथ आर 20 एंड द नंबर ऑफ परमानेंट टीथ आर 32। ओके, नाउ नेक्स्ट वन, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ बाइल। बाइल का क्या फंक्शन होता है। बाइल प्रोवाइड एल्केलाइन मीडियम इन स्मॉल इंटेस्टाइन एंड हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ फैट्स। अल्केलाइन मीडियम प्रोवाइड करता है इन स्मॉल इंटेस्टाइन में और हेल्प्स करता है डाइजेशन ऑफ फैट्स, फैट्स के डाइजेशन में हेल्प करता है, क्लियर। नाउ नेक्स्ट वन, व्हाट आर एब्जॉर्ब्ड फ्रॉम अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल इन लार्ज इंटेस्टाइन। व्हाट आर एब्जॉर्ब्ड, क्या एब्जॉर्ब होता है किससे, अनडाइजेस्टेड फूड से। ये तो आपको पता है, वाटर और सम सॉल्ट्स। वाटर एंड सम सॉल्ट्स आर एब्जॉर्ब्ड फ्रॉम द अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल इन लार्ज इंटेस्टाइन। वाटर एंड सम सॉल्ट्स आर एब्जॉर्ब्ड फ्रॉम द अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल इन लार्ज इंटेस्टाइन। ओके, राइट। नाउ स्टेट द लोकेशन ऑफ अ लीवर। अब लीवर की लोकेशन बतानी है। लीवर इज सिचुएटेड इन द अपर पार्ट ऑफ द एब्डोमेन ऑन द राइट साइड ऑफ द स्टमक। एब्डोमेन के अपर पार्ट में राइट साइड ऑफ द स्टमक, स्टमक के राइट साइड में।
Liver is situated in the upper part of the abdomen on the right side of the stomach. Stomach के right side पे. Okay. Now, what is cellulose? Cellulose क्या है? Cellulose is a complex form of carbohydrate. Carbohydrate का complex form है. Okay. Now, what is the function of साइडोपोडिया इन अमीबा? जो अमीबा में सीडोपोडिया का जो फंक्शन है वो क्या होता है? व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ सीडोपोडिया इन अमीबा? सीडोपोडिया इन अमीबा कैप्चर द फूड एंड हेल्प इन मूवमेंट. जो सीडोपोडिया है अमीबा में वो क्या करता है? फूड को कैप्चर करता है और मूवमेंट में हेल्प देता है. सीडोपोडिया इन अमीबा कैप्चर द फूड एंड हेल्प इन मूवमेंट. मूवमेंट में वो क्या करता है? हेल्प करता है. ओके. सीडोपोडिया अमीबा में क्या हेल्प करता है? फूड को कैप्चर करता है और मूवमेंट में उसकी हेल्प करता है. नाउ लास्ट क्वेश्चन इन वन सेंटेंस. वेयर इज द बाइल प्रोड्यूस्ड एंड विच कॉम्पोनेंट ऑफ फूड डज इट हेल्प इट टू डाइजेस्ट? बाइल कहाँ पे प्रोड्यूस होता है और फूड के कौन से कंपोनेंट को हेल्प करता है डाइजेस्ट में? बाइल इज प्रोड्यूस इन द लीवर. बाइल कहाँ पे प्रोड्यूस हो रहा है? लीवर में. एंड बाइल हेल्प्स टू डाइजेस्ट फैट कंपोजर कंपोनेंट ऑफ द फूड. बाइल क्या करता है डाइजेस्ट करने में? फैट कंपोजर कंपोनेंट्स को. जो फैट कंपोजर कंपोनेंट्स है फूड के उसको डाइजेस्ट करने में बाइल क्या करता है? हेल्प करता है. बाइल प्रोड्यूस्ड होता है लीवर में एंड बाइल हेल्प्स टू डाइजेस्ट फैट कंपोजर कंपोनेंट्स ऑफ फूड. फूड के फैट कंपोजर कंपोनेंट्स को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है. क्लियर? इसमें मैंने आपको चूज द करेक्ट ऑप्शन, फिलिंग द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स और वन सेंटेंस आंसर्स को मैंने चैप्टर नंबर 2 के रिवाइज करवाए हैं. इसमें से रिवाइज करने से आपको चैप्टर को रिमाइंड हो जाता है कि चैप्टर में था क्या. क्लियर? बाकी आपको सब कुछ करना है. 3-4 सेंटेंस भी रिवाइज करने हैं, साइंटिफिक रीजंस भी करने हैं. ठीक है, कुछ भी आ सकता है पर मैंने आपको रिवाइज करवाए हैं ताकि आपको एक बारी से सब चैप्टर का रिमाइंड हो जाए कि चैप्टर में था क्या. ओके. नेक्स्ट वीडियो एक और बनाऊंगी रिवीजन, वो चैप्टर 4 के रिगार्डिंग होगी. अब चैप्टर 2 का आज इतना ही था. नेक्स्ट वीडियो में करेंगे.